मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भरत कुलदीप आपके लिए लेके आया हूँ साइकोलॉजी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत। कल अपन ने ट्रिक पढ़ी थी थॉर्नडाइक के सिद्धांत, और आज हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम के अधिगम के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अधिगम के जो सिद्धांत है, कल मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के दो सिद्धांत दिए हैं, प्रधान नियम और गौण नियम। प्रधान नियम के अंदर है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रयास और त्रुटि का नियम, परिणाम का नियम। अच्छा, उसके अंदर क्या था? अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम और तत्परता का नियम। और फिर उन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने 5 गौण नियम भी दिए थे, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। बहु की आत्मा मन व अंश के साथ है, बहु प्रतिक्रिया का नाम नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, अभिवृद्धि का नियम, बहु की आत्मा मन व अंश के साथ है, आंशिक क्रिया का नियम। इस प्रकार के 5 नियम बताए थे जो अधिगम के गौण नियम है। आज हम इनके मुख्य नियम के बारे में बात करेंगे। अधिगम का जो हिलगार्ड की पुस्तक है, हिलगार्ड महोदय की पुस्तक का क्या नाम है? सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत। पुस्तक है इनकी। हिलगार्ड महोदय की पुस्तक है सीखने के सिद्धांत, और इसके अंदर सीखने के 10 सिद्धांत बताए गए हैं। सीखने के 10 सिद्धांत। सीखने के 10 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से जो मुख्य नियम है 5, उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को याद करने की जो ट्रिक है वो है एसआर थॉर्नडाइक उस बस के अधि पर आशी प्रयास करके चढ़ गया। एसआर थॉर्नडाइक उस बस के आदि पर आशी प्रयास करके चढ़ गया। एसआर थॉर्नडाइक उस बस के आदि पर आशी प्रयास करके चढ़ गया। ये सारे जो सिद्धांत है किसके हैं? इसको अपन क्या कह सकते हैं? थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी। नंबर 1 ये किसका? थॉर्नडाइक का है। U4 है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। S4 संबंधवाद का सिद्धांत। S4 क्या हो जाएगा? संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। B4 बंध का सिद्धांत। बंध का सिद्धांत। आदि फॉर अधिगमवाद का सिद्धांत। अधिगमवाद का सिद्धांत। आ फॉर आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत।
प्रयास पर क्या हो जाएगा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। सातवां, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये जो सारे सिद्धांत आप देख रहे हैं ये सारे थॉर्नडाइक महोदय के हैं। किसके हैं? सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के हैं। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, एसआर थॉर्नडाइक उस बस के आधे पर 80 प्रयास करके चढ़ गया। एसआर थ्योरी भी कहते हैं इसको, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, अधिगमवाद का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसके हैं? थॉर्नडाइक महोदय के हैं। और थॉर्नडाइक महोदय ने 3 प्रधान नियम भी दिए हैं। प्रधान नियम 3 दिए हैं। कौन से? नंबर 1 अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। दूसरा परिणाम का नियम, परिणाम का नियम। तीसरा अभ्यास, परिणाम और तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ये इसके प्रधान नियम या मुख्य नियम भी कह सकते हैं। और थॉर्नडाइक महोदय ने गौण नियम भी दिए हैं। गौण नियम कौन से हैं? गौण नियम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थॉर्नडाइक के गौण नियम, गौण नियम, गौण नियम कौन से हैं? नंबर 1 बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहु की आत्मा, आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। मन व अंश, आंशिक क्रिया का नियम। बहु की आत्मा मन व अंश के साथ है। 7वां संबंध प्रतिक्रिया का नियम। 5वां कौन सा जाएगा? संबंध, संबंध क्रिया का नियम। ये कौन से नियम है? गौण नियम है। और ये प्रधान या मुख्य नियम है। ये तो है 5 गौण नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और संबंध क्रिया का नियम। इसकी ट्रिक क्या है? बहु की आत्मा मन व अंश के साथ है। बहु की आत्मा मन व अंश के साथ है। ठीक है, एक तो ये याद रखना आपको, ये क्या है? थॉर्नडाइक के गौण नियम। और ये जो है अपन थॉर्नडाइक के जो नियम है उनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि उद्दीपक प्रतिक्रिया का नियम, संबंधवाद का नियम, बंध का नियम, अधिगम का नियम, आवर्ती का नियम, एसआर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का नियम। अच्छा, तो आप इसको कैप्चर कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी। दूसरा है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। दूसरा क्या है? पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया दूसरा है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसको शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत।
क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, जो हल महोदय ने दिया है। हल महोदय ने ये दिया है इसको, और इसको याद करने की क्या ट्रिक है, पर अंकल अन सहज, पर अंकल असहज, पर फॉर है परंपरागत अनुबंधित, परंपरागत अनुबंधित जो हल के पाउलो के जो सिद्धांत है उनको याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक है ये। पाउलो के पर अंकल अंश सहज, पर अंकल अंश सहज, परंपरागत अनुबंधित का सिद्धांत, पर से क्या बन जाएगा, परंपरागत अनुबंधित का सिद्धांत अन से क्या बन जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कल से क्या बन जाएगा, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, और अन से क्या बन जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। साफ और क्या बन जाएगा, संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और 6 नंबर संबंध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सहज से क्या बताया, संबंध सहज, संबंध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पाउलो ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, लार टपकाना सीख जाता है, तो उस पाउलो की जो सिद्धांत है उनको कैसे याद करेंगे, पर अंकल अंश सहज, पर फिर बन जाएगा परंपरागत अनुबंधित का सिद्धांत, अन से अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कल से क्लासिकल थ्योरी, और अन से बन जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, स से बन जाएगा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और सहज से बन जाएगा संबंध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो ये 2 सिद्धांत हो गए और 2 ट्रिक हो गई आपकी। कल अपन आगे इससे आगे शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।